और भारत में रह रहे हमास के इन हमदर्दों का दोगलापन तो देखिए। ये भारत में रहकर दिन रात फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू जिसे देखकर मगरमच्छ भी शर्मा जाए। इनसे कश्मीरी पंडितों पर कोई सवाल पूछ लो तो इनका जरूरी फोन आ जाता है। ये फिलिस्तीन में इजराइल को घुसपैठिया बताकर उसे गाली देते हैं, मगर जब इनसे ये पूछ लो कि कश्मीर में असली घुसपैठिया कौन है तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने लगते हैं। जब इनसे ये पूछा जाता है कि जिन वैदिक ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा, उस कश्मीर की जमीन पर अगर पंडितों को ही भगा दिया गया तो उसका कसूरवार कौन है, तब इनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। ये कहते हैं कि फलाना जगह हमारे लिए पवित्र स्थान है, वहां हमें इबादत का हक मिलना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी के लिए जो जगह धार्मिक महत्व की है, जो उसके ईश्वर या पैगंबर से जुड़ी है, उसे वहां जाने का और पूजा का हक होना चाहिए। मगर यही बात तो हिंदू जब 500 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे सबसे बड़े इष्ट भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमें मंदिर बनाने का हक दो, तब ये बात किसी के समझ नहीं आ रही थी। हेलो, तब किसी को ये समझ नहीं आया और ये नहीं लगा कि यार जिस सेक्युलर देश के हम बाशिंदे हैं, अगर वहां की बहुसंख्यक आबादी अपने ही देश में भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर नहीं बनाएगी तो कहां बनाएगी। और अगर वो हमसे किसी जगह का हक मांग रही है तो उसे देने में क्या हर्ज है। इतने सालों तक हर तरीके से ये बात समझाई गई मगर किसी की समझ नहीं आई। आखिरकार सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद अदालत के जरिए हिंदुओं को उनका हक मिला। और तो छोड़ो, 2008 में सेंटर और कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने 99 एकड़ फॉरेस्ट लैंड अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ट्रांसफर की थी ताकि वो हर साल आने वाले यात्रियों के लिए टेम्पररी शेल्टर बना सके। मगर कश्मीर के अलगाववादियों ने यह भी नहीं होने दिया। तब इन लोगों ने पूरे स्टेट में आग लगा दी और यह कहा कि हम श्राइन बोर्ड को यह जमीन नहीं देंगे। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि इस 99 एकड़ की जमीन के जरिए सरकार हिंदुओं को फिर से कश्मीर में न बसा दे। तब इन लोगों को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का, यात्रा के लिए उनकी जरूरतों का ख्याल ही नहीं आया। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत सारे मुस्लिम देशों में हज के लिए सब्सिडी नहीं मिलती, मगर भारत उस विरले देशों में है जो मुसलमानों को हज के लिए सब्सिडी देता है। और हम उसी देश में यात्रियों की थोड़ी सुविधा के लिए उन्हें सरकारी जमीन तक नहीं देने दे रहे। इसीलिए, ठीक इसीलिए फिलिस्तीन के नाम पर, हमास के समर्थन के नाम पर भारत में जब कुछ लोग अपनी छाती कूटते हैं तो उनके दोगलेपन पर तरस आता है। हम ये पहले भी कह चुके हैं और फिर से मैं अंडरलाइन करता हूं कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। मगर जब आप हक की बात करते हैं तो फिलिस्तीनियों को ही नहीं, दुनिया में सताए हुए हर आदमी की बात करनी चाहिए। फिर चाहे वो हमास की गोली से मारा गया बेगुनाह इजरायली हो, गाजा में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनी हो, कश्मीर से भगाए गए पंडित हो, या पाकिस्तान में हर दिन टॉर्चर झेल रहा हिंदू। मगर जब आप एक तरह के जुल्म के खिलाफ आंखें मूंद लें और दूसरे के खिलाफ हो रहे जुल्म पर मुंह फाड़ लेते हैं तो दिल करता है आपके उसी फटे हुए और खुले हुए मुंह के अंदर आपका दोगलापन ठूस कर उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। खैर, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऐसे दोगलों को अकल आए, इजराइल फिलिस्तीन का मामला जल्दी हल हो, दुनिया में बेगुनाह लोगों का मरना बंद हो और कोई भी धर्म या मजहब खुद को दूसरों के धर्म या मजहब से सुपीरियर समझना बंद करे। क्योंकि खुद को बेहतर या सर्वश्रेष्ठ मानने का मतलब है दूसरों को खुद से नीचा मानना, और यही सोच सारी दुनिया में हो रहे फसादों की असल जड़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो